भूतिया हवेली की डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग एक पुरानी हवेली से डरते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में आत्माओं का वास था। हवेली गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वहां रात को अजीब आवाज़ें आती थीं और कभी कभी हवेली से रोने की चीखें भी सुनाई देती थीं। एक दिन गांव में रहने वाले 3 दोस्त राहुल, मोहन और सुरेश ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए रात में हवेली जाने की योजना बनाई। रात होते ही वे तीनों अपने हाथों में टॉर्च और कुछ हिम्मत लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और चारों ओर सूखे पेड़ पौधे थे जो माहौल को और डरावना बना रहे थे। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर जाले लटके हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों दोस्त घबरा गए लेकिन वे खुद को समझाते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक एक कमरे से उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। जब वे उस कमरे की ओर बढ़े तो वहाँ एक परछाई दिखी। तीनों ने डर से कांपते हुए देखा कि वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डाली लेकिन वह रोशनी के साथ गायब हो गई। तीनों ने सोचा कि यह उनकी आंखों का धोखा है और वे आगे बढ़ गए। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक परिवार के सभी सदस्यों की फोटो थी लेकिन एक चेहरा अधूरा था। तभी अचानक हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं और चारों ओर से अजीब आवाज़ें आने लगीं। तीनों दोस्त डर से चीखने लगे और बाहर भागने की कोशिश करने लगे लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। वे फंसे हुए महसूस करने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज़ गूंज उठी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तीनों ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। सुरेश ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? वह आवाज़ फिर गूंजी, मैं इस हवेली की मालिक हूँ लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। मुझे यहाँ सालों से कैद किया गया है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं किसी को यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। तीनों दोस्त अब अपनी गलती समझ चुके थे और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। अचानक दरवाजे खुल गए और हवाएं शांत हो गईं। वे तीनों तेज़ी से हवेली से बाहर निकले और फिर कभी उस जगह की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उस रात के बाद गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां जाने पर सख्त मना कर दिया। कहा जाता है कि आज भी उस हवेली में आत्माओं का वास है और वहां से कभी कभी रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।